हेलो दोस्तों, कल मैंने जो राजस्व महाअभियान चल रहा है उसमें फॉर्मेट भरने के लिए आप लोग को बताया था और आज मैं उस फॉर्मेट को ही लेकर आया हूं कि कैसे इसको भरना है। ये फॉर्मेट हुआ, इसको हम लोग कैसे फुलफिल करेंगे ये सब आपको हम बताएंगे लेके। उसके बाद से स्व घोषणा पत्र कैसे भरना है। बहुत लोग को स्व घोषणा पत्र भरने में भी तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उसको कैसे भरना है वो सब मैं आपको फिर से एक ब्रीफ थोड़ा टाइम लेंगे आपका और बता देंगे, जिसमें ये दोनों को भरने में आपको परेशानी नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा सुधार है जामबंदी में, जो खाता खसरा रकबा से संबंधित है, नाम से सबसे ज़्यादा उसी में परेशानी आ रहा है लोगों को। और सबसे बड़ा मात्रा में वही लोग पहुंच रहे हैं जिनको कोई खाता खसरा छूट गया है या रकबा छूट गया है या नाम में गड़बड़ी है, रसीद नहीं कट रहा है, जिससे वो लोग को परेशानी हो रहा है, जिसको हम लोग इस फॉर्मेट के माध्यम से समझ लेंगे। और आप लोग को कहीं भी पूरे बिहार में, जहां पूरे बिहार में जो अभियान चल रहा है उसको सफल बनाने में आप लोग अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा दीजिए और अपने कागज को जमा कीजिए। और भरने में कोई किसी का मदद करने के भी मदद कीजिए, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से मुझे, वो दूसरे को मदद भी करे और समझाए भी, और जिसके माध्यम से ज़्यादा लोग इस अभियान को सफल बनाने में मदद करें मेरी। चलिए बताते हैं कि कैसे इस फॉर्मेट को भरना है। तो कल मैंने आप लोग को बताया था कि फॉर्मेट कैसे भरना है और कैसे जमा करना है। अगर जामबंदी पंजी में कोई त्रुटि है तो सबसे पहले जामबंदी पंजी प्रति लिखा रहेगा, तो इसमें लिखा होगा 1 नंबर। अगर जामबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसके नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखें। उसके बाद से दूसरे साइड में देखिएगा, तो अगर जामबंदी में कोई अशुद्धि है तो उसको सुधार करनी होती है, आवेदन राजस्व महाअभियान शिविर में जमा करना है। तो सबसे ऊपर आपका भाग नंबर लिखा रहता है जो मिल रहा है राजस्व कर्मचारी के माध्यम से और उनके टीम के द्वारा। उसके बाद से उसमें पृष्ठ संख्या रहता है, कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या भी लिखा रहता है। जामबंदी संख्या जो आपको रसीद काट के मिला होगा वो जामबंदी संख्या भी आपको दिया गया रहेगा। और जिला लिखा रहेगा, अनुमंडल लिखा रहेगा। इससे आप लोग कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि आपके जिला का ही जामबंदी आपको मिलेगा। अंचल, हल्का, थाना नंबर दिया रहेगा, जिस थाना नंबर में आपका ज़मीन पड़ता है उसी का, और आपका नाम दिया रहेगा। मान लीजिए आपका नाम है सुमित कुमार नाम है, ठीक, और पिता का नाम दिया है, मान लीजिए नहीं है। ऐसे ऑनलाइन करते समय नाम नहीं है, छूट गया है, और आपके दस्तावेज में नाम है और रजिस्टर 2 में भी नाम है, मान लीजिए श्याम कुमार पिता का नाम होगा, तो आप पिता का नाम श्याम कुमार भर सकते हैं यहाँ पे अपने दस्तावेज के अनुसार। और रजिस्टर 2 में नाम होगा श्याम कुमार, तो आप उसको फुलफिल कर दीजिए। नेट पर अगर छूट गया है, कहीं कहीं मान लीजिए आपका नाम सुमित कुमार है और सुमन कुमार लिखा गया है, जिसे नाम सुमित कुमार होना चाहिए लेकिन सुमन कुमार लिखा गया है, तो उसको भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसको काट के आप सुमित कुमार नीचे, मतलब यहाँ पे आपका सुमन कुमार दे दिया है, और सही नाम होगा आपके केवाला में भी सुमित कुमार है और आपके जो रसीद कटता है उसमें भी सुमित कुमार है, तो हम सुमित कुमार इसको भरेंगे आराम से। तो नाम में जो भी परेशानी हम इससे दूर कर देंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद से मान लीजिए खाता है 178, जैसे मान लीजिए कहीं का खाता है, वो पूरे बिहार में सब अपना अलग अलग खाता है, कोई भी खाता है 178, उसमें खेसरा है 255/256 है, और इसमें 5 डिसमिल जमीन है। इस 178 खाता का 255/256 अगर खेसरा है संख्या है और 5 डिसमिल जमीन है और कुल रकबा भी 5 डिसमिल है, तो इसका रसीद कटने में कोई समस्या नहीं होगी, इसका रसीद कटेगा। लेकिन इसी जमीन को हम लोग लेते हैं और मान लीजिए 178 खाता है, खेसरा 0 दे दिया गया है, रकबा भी 0 दे दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, अपने दस्तावेज से या खतियानी जमीन है खतियान से या पर्चा से प्राप्त जमीन है, बंदोबस्ती से प्राप्त जमीन है, उससे मिलान कर लेंगे और देखेंगे कि उसमें खाता कितना है, खेसरा कितना है, रकबा कितना है, उसके अनुसार हम उसको फुलफिल करेंगे और कुल परिमाण लिख के छोड़ देंगे। तो उसके लिए जगह नीचे दिया गया है। देखिए, अगर कोई खेसरा छूट गया हो तो उसमें यहाँ भरें। जैसे मान लीजिए हमारा 2 खेसरा है, 3 खेसरा है, या इस खेसरे में गड़बड़ी है, जैसे एक हम डीड के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे। मान लीजिए मेरा सही खाता, बहुत जगह ऐसा भी हो रहा है कि खाता खेसरा सब 0 दिखा रहा है, जिससे किसान परेशान हो जा रहे हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका जो ज़मीन है उसको सही से फुलफिल करके दीजिए, सब उस पर उसको जांच करके अगर सही रहेगा तो उसको सुधार किया जाएगा। मान लीजिए इसी में, और जैसे इस के वाला को देखिए, इसमें खाता है 146, खेसरा है 683 और रकबा है 6.6 डिसमिल, ठीक। अब इसका रकबा 6.6 डिसमिल है, तो हम लोग को मान लीजिए इसमें भरेंगे, इसको कैसे,
तो 146 नेट पर 00 दिखा रहा है, चाहे नेट पर सिर्फ खाता दिखा रहा है या खेसरा दिखा रहा है या रकबा सिर्फ दिखा रहा है, तो इसको भरना कैसे है? 146 683 खेसरा हो गया और 6.60 डिसमिल हो गया, रकबा हो गया। ठीक, उसके बाद से मान लीजिए मेरे पास एक और कोई प्लॉट है, मान लीजिए 140 है, 140 लिख दिया, उसका खेसरा है 220 हो गया और रकबा मान लीजिए हो गया 3.30। इसको ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही 4-5 प्लॉट भी अगर है तो इसमें जितना जगह में हम फिल कर देंगे हो जाएगा, नहीं होगा तो इसको और जीरोक्स करा के इसके साथ फिल कर सकते हैं। उसके बाद से क्या हम लोग पेपर देते हैं, मान लीजिए आप जब जो शिविर लगा है महाअभियान का, उसमें आप लगान रसीद दे रहे हैं तो उसमें टिक मार दीजिए। करेक्शन स्लिप यानी शुद्धि पत्र दे रहे हैं तो उसको टिक मार दीजिए। केवाला की प्रति दे रहे हैं तो टिक मार दीजिए, वहाँ पे क्या क्या साक्ष्य आपके द्वारा दिया जाए। खतियान के प्रति है तो उसको भी लगा दीजिए टिक। मापी प्रतिवेदन है, अगर अमीन का मापी है प्रतिवेदन आप लगा रहे हैं तो उसको भी टिक मार दीजिए। अगर मान लीजिए इसमें से 1-2 ही दे रहे हैं तो 1-2 पर टिक मार के और जमा कर देना है। जैसे शिविर में जमा कीजिएगा उसको जांच करके और एक OTP नंबर सब कागजात को जमा करना है। उसके बाद से एक OTP नंबर जाएगा आप पे, आपका फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद से अगली सुनवाई जो भी उस पर आएगा गाइडलाइंस उसके अनुसार काम करना है। अब इसमें बहुत एक छोटा चीज़ है जिसको आम किसान लोग को भरने में भी परेशानी हो रहा है कि हम शपथ पत्र कैसे भरेंगे। इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना है और इससे ये नहीं है कि सिर्फ इस कागज़ को भर के दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं। इस कागज़ को भर के देंगे तो इसके क्या सुधार आप कराना चाहते हैं उससे संबंधित साक्ष्य भी आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए ये मिल गया राजस्व कर्मचारी से हमको, तो इसको लेके तो जमा करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साक्ष्य कम से कम केवाला होना चाहिए, यानी दस्तावेज होना ही होना चाहिए। और रसीद जो है, रसीद का भी फोटोकॉपी इसमें जीरोक्स लाया देना। कहीं ओरिजिनल कॉपी नहीं मांग किया जा रहा है, इसलिए कोई अपना ओरिजिनल ले जाके नहीं सौंप देगा किसी भी अभियान में। पूरे बिहार में कहीं भी इस चीज़ों को ओरिजिनल का मांग नहीं किया जा रहा है, फोटोकॉपी ही आपको करा के देना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये जमा करते वक्त हड़बड़ा के अपना ओरिजिनल दे देना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी कर्मी जो बैठे हैं वो आपसे नहीं ओरिजिनल का मांग करते हैं, ना ही लेंगे। लेकिन ज़्यादा कागज़ के रहने के चलते कहीं उसमें ओरिजिनल चला जाए तो फिर खोजने में आपको परेशानी होगा, तो इसको खासकर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दें। और ये जो फॉर्मेट आपको मिल रहा है भरने के लिए, जमाबंदी पंजी प्रति है, ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है। ठीक है, ऑनलाइन जमाबंदी है। बस ये महाअभियान का जो शिविर चल रहा है उसमें ये कुछ इसमें चेंजिंग कर दिया है भरने के लिए। ठीक है, तो ये जो पंजी मिल रहा है, जमाबंदी पंजी के प्रति मिल रहा है, ये आपको जमाबंदी पंजी तो ऑनलाइन है, जो जमाबंदी पंजी ऑनलाइन है वही सब आपको मिल रहा है। बस इसमें जोड़ दिया है महाअभियान संबंधी सुधार क्या करना है। और यही अगर जमाबंदी में कोई अशुद्धि है उसको सुधार करने के लिए और कुछ जगह ही दे दिया। और यहाँ से बाकी आप ऑनलाइन भी इसको निकाल के देख सकते हैं आपका जमाबंदी पंजी क्या कह रहा है। और सब आदमी का अलग अलग मिलेगा, अलग अलग नाम से रहेगा जिनका भी रसीद। और सबसे बड़ा बात, बहुत लोगों को ये परेशानी हो रहा है कि ये मेरा नहीं आया है, मेरा नहीं मिला है, तो जिनका दाखिल खारिज हो चुका होगा उन्हीं लोगों को आएगा। और उसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि जब से ऑनलाइन शुरू हुआ 2017 के बाद से, उसके बाद जो भी दाखिल खारिज हुआ उसको सुधार के परिमार्जन करके ही उसका दाखिल खारिज किया गया, तो वो सब नहीं आएगा, वो सब में सुधार हो गया। लेकिन 17 तक जो अपलोड किया गया है तो उसमें खाता खेसरा बहुत सारे जमाबंदी में नहीं रहता था, जिसको अपलोड नहीं किया गया है, तो उन सब जमाबंदियों में परेशानी है। तो एकदम ध्यान देना है कि 17 के बाद जिनका भी दाखिल खारिज हुआ है उनको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका सुधार ऑलरेडी हो चुका है। ठीक, 17 के पहले जिनका भी दाखिल खारिज हुआ है उन्हीं लोग आएगा। इसलिए 17 से लेके अब तक जिनका भी दाखिल खारिज हुआ है वो उनको अगर कागज नहीं मिलता है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका दाखिल, जिनका दाखिल खारिज अभी भी नहीं हुआ है वो दाखिल खारिज जैसे कराएंगे उसमें सब हल्का कर्मचारी आपका सुधार करके और तब दाखिल खारिज करेंगे, तो नया दाखिल खारिज में सुधार की कोई जरूरत नहीं रहती है। चलिए अब बताते हैं प्रपत्र, जो शपथ पत्र हम लोग स्वघोषणा पत्र है उसको कैसे फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले लिखा रहेगा मैं, अपना नाम दे देना है, पिता या पति का नाम। मान लीजिए मैं है श्याम कुमार ही है, श्याम कुमार, पिता का नाम सुरेश चौधरी या कुछ भी है, जो भी है, ABC काल्पनिक नाम है। मौजा जो आपका है, मौजा मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ का मौजा होगा, लिखा होगा इसमें सब, इस प्रपत्र में सब लिखा हुआ है। मैंने इसको ऐसे हटा दिया है, आप इसे देख लीजिएगा, ओवरलैपिंग था, एक एक्स्ट्रा था तो मैंने उस पर बता रहा हूँ। ठीक, इसका एक्स्ट्रा निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो जो भी मौजा है मौजा लिख देना है। उसके बाद से थाना नंबर भर देना है, थाना नंबर भी इसमें दिया है।
थाना नंबर इसमें दिया होगा। जो भी हल्का कर्मचारी से आपको मिल रहा है उसमें थाना नंबर लिखा रहेगा, हल्का लिखा रहेगा, आपका अंचल लिखा रहेगा और जिला लिखा रहेगा। इतना भरने में कोई नया चीज़ है, सबके लिए ये सेम है। का निवासी राजस्व भूमि सुधार विभाग डिजिटाइज और ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया मेरे संबंधित जिला, जिस जिला का है, अंचल, हल्का, मौजा और थाना नंबर सेम भर देना है। कि कुछ अशुद्धियाँ, वॉल्यूम संख्या, देखिए वॉल्यूम संख्या जिसको भाग वर्तमान बोला जाता है, किसी का मान लीजिए 5 होगा, किसी का 6 होगा, जो भी लिखा होगा उसको लिख देना है। उसके बाद ही पृष्ठ संख्या भी लिख देना है। और जमाबंदी संख्या देखिएगा दाएं साइड में होगा, उसको जमाबंदी नंबर भर देना है। भर के अशुद्धियों के दृष्टिगत जिनमें सुधार हेतु मेरी परिमार्जन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है, इसको भर देना है। उसके बाद से शपथ करता, मान लीजिए जो भी शपथ ले रहा है वो अपना नाम भर देगा, मोबाइल नंबर भर देंगे और हस्ताक्षर कर देंगे। और सबसे बड़ा चीज़, जब भी कैंप में आप जा रहे हैं तो मोबाइल नंबर वहीं दीजिए जिस पर OTP आए, क्योंकि तुरंत OTP आएगा, वहाँ जो भी ऑपरेटर बैठेगा वो OTP भेजेगा, बताइएगा तो वो आपको उसका रजिस्टर्ड करेगा आपको। तो वही मोबाइल लेके बहुत लोग आ रहा है जैसे कैंप में, तो OTP वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल घर पे छोड़ के आ जा रहा है और आ रहा है तो उसका लौटा दिया जा रहा है, बोल दिया जा रहा है मोबाइल लेकर आई, तो उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी को। तो वही मोबाइल लेके आइए जिनसे हम लोग क्या करें, OTP आपको भेज सकें, ठीक। और इसमें अपना नाम भरना, शपथ पत्र भरना बहुत आसान है। इसमें यही किया जाता है कि मेरे द्वारा जो भी कागज दिया जाता है, क्योंकि जो भी कागज लगाइए सही लगाइए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। गलत कागज, किसी का जमीन का कुछ भी जांच उच होगा तो आपको परेशानी हो सकता है। सही कागज लगाइए और कागज सही लगा के दीजिएगा, आपका सब भरा रहेगा तो सुधार की 100% आपका सुधार किया जाएगा। जहां भी ये पूरे बिहार में ये चल रहा है महाअभियान, उसको सफल जरूर बनाइए। और जिनको भी परेशानी है जरूर पूछें कि क्या परेशानी है, बताएं हम लोग उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा और इससे आपको भरने में आसानी होगा। और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भर के हल्का कर्मचारी के पास देंगे और शिविर को सफल बनाएंगे। इसके बाद अगला वीडियो हम आपको इस चीज़ों पर डालेंगे, और ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और अच्छा से आप लोग अपना फॉर्म भर के हल्का कर्मचारी के पास जमा करा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस अभियान को सफल बनाने में अपना सहयोग दें। और दूसरों को भी, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो दूसरों को भी बताएं और भरने के लिए उनको भी, अगर उनसे नहीं भरा पड़ा है, बहुत लोग गांव में हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं, उनका भी फॉर्म लेके भर देना। कितना टाइम लगेगा, 2 से 4 मिनट लगेगा। अगला पार्ट हम कल बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।